Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of January 2021. तो आज है तारीख 3 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वो जाकर एक चैनल के ऊपर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको उस ज्वाइन नाउ को आपको दबाना है जिससे कि आप उस चैनल से जुड़ जाओगे। नाउ वहाँ पे जुड़ना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़, जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उनका सभी का पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 1 को। अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये बेसिकली बताया गया है एक रिपोर्ट के बारे में। देखो, एक रिपोर्ट जारी करी गई और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2019 और 20 में बिजली गिरने से कितने लोगों की जान गई है। तो इस रिपोर्ट को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे डिटेल में। ना उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। और दूसरी चीज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स है, यहाँ पे बिजली गिरने से कम 1771 1771 डेथ देखने को मिली हैं। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी पूरे एक साल के अंदर 1771 मौतें देखने को मिली बिजली गिरने की वजह से। और ये सब कैसे पता चला? ये एक रिपोर्ट जारी करी गई है और उस रिपोर्ट ने पब्लिश किया है। और ये कब पब्लिश करा गया था? 31 दिसंबर 2020 को। तो यहाँ पे बताया गया कि कितने कितने लाइट इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया के अंदर, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2018 और 19 के पीरियड में कम से कम 2800 डेथ हुई हैं। और 2800 डेथ पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये किसने बताया? ये रिपोर्ट ने बताया, CROPC इस रिपोर्ट का नाम है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। नाउ अगर हम देखें इन 2800 डेथ में से कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं 293 डेथ्स, मध्य प्रदेश में देखने को मिली हैं 248, और बिहार में देखने को मिली हैं 221, और उड़ीसा में देखने को मिली हैं 200, झारखंड में 172। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी नेचुरल डिजास्टर से डेथ होती है उसका 33% तो सिर्फ और सिर्फ बिजली गिरने से लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है। नाउ अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में कितनी बार बिजली गिरी? तो 11.20 लाख प्लस लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखने को मिले। आप देख सकते हो इतनी बार हम लोगों ने लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखे। और सबसे ज़्यादा कब देखने को मिले? जब अभी आप लोग को पता होगा रिसेंटली न्यूज़ के अंदर ओडिशा में साइक्लोन फनी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि एक साइक्लोन आने वाला है, फनी आने वाला है, जिसने बहुत सारी तबाही मचाई थी। ठीक है, नाउ उसकी वजह से काफ़ी सारी बार हमने देखा कि बिजली गिरी, काफ़ी बार बिजली गिरते हुए देखी गई और बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ भी हुई है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये जिस रिपोर्ट ने बताया है ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट के बारे में बताया गया। नाउ ये रिपोर्ट प्रिपेयर कौन करता है? ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है CROPC, मतलब कि क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। ये काम करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, यानी भारत के मौसम विभाग के साथ मिलकर ये काम करता है। साथ ही साथ इसमें और भी 2-3 बॉडीज़ हैं जो कि मिलकर काम करती हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, दूसरा इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी एंड द वर्ल्ड विजन इंडिया टू डिसमिनेट अर्ली लाइटनिंग फोरकास्ट। यहाँ पे ये सब मिलकर काम करती हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी कि कितने लोगों की डेथ हुई है इस लाइटनिंग स्ट्राइक से। नाउ गाइस बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 2 और इसमें पुलिस का डेटा को लेकर बताया गया है। नाउ उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस आर्टिकल को बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से लिया है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या है, एक डेटा रिलीज करा गया किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने रिलीज करा एक डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कब रिलीज करा गया?
1 जनवरी 2020 में। नाउ इस डेटा में क्या बताया गया, इस डेटा में बताया गया कि कितने लोगों को प्रोटेक्शन दी है पुलिस वालों ने इन द ईयर 2019। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2019 के लिए इस आर्टिकल को लिखा गया है। जो ये नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों को 2019 में अगर हम बात करें तो कितने लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन मिला। देखो पुलिस प्रोटेक्शन किसे मिलता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, एमपीज, एमएलएज, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स। तो कम से 2019 का डेटा ये बताता है 19,467 लोगों को जो है पुलिस प्रोटेक्शन मिला। और 2018 में 21,300 लोगों को प्रोटेक्शन मिला। यहाँ पे डाउन हो चुका था 2019 में, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे डेटा यही बता रहा है। और जो ये नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स हैं ये प्रोटेक्शन ड्यूटी पर रहते हैं, ज़्यादातर ये रहे हैं ज़्यादातर एमपीज, एमएलएज, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स की। ठीक है, तो गाइज यही सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ये आर्टिकल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे इजीली स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली बताया गया है पुलिस कितने लोगों को प्रोटेक्ट करा है पुलिस ने, ठीक है, इन द ईयर 2018 और 19, और उसको कंपेयर करा है। सिंपल है, यहाँ पर छोड़ो इसे। नाउ यहाँ पर आते हैं आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर, आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसका पूरा आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसे हम लोग कहते हैं गैवी। तो ये जो बॉडी है इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन यानी जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं उनको नॉमिनेट करा गया है। किसके लिए? इनको एक गावी बोर्ड का मेंबर बनाया गया है, यानी हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब को इसका मेंबर बनाया गया है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ये बॉडी है क्या बेसिकली और इसका क्या काम है, तो देखेंगे को मिलेगा आगे आपको, इसी के बारे में बताया गया है। हर्षवर्धन जी क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे साउथ ईस्ट एरिया को। ठीक है, जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, साथ ही साथ वेस्टर्न पैसिफिक वाला एरिया है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? हर्षवर्धन साहब रिप्रेजेंट करेंगे इस गावी बॉडी के अंदर, गावी बोर्ड के अंदर। नाउ हर्षवर्धन साहब ये कब से प्रेजेंट करने वाले हैं? 1 जनवरी 2021 से इन्होंने शुरू कर दिया है, 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर ये रहने वाले हैं, इस गावी बोर्ड के मेंबर रहने वाले हैं। ठीक है, नाउ ये जो बोर्ड है ये साल में 2 बार इसकी मीटिंग भी हुआ करेगी, यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, तो देखेंगे मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें करेंगे, न्यूज़ के अंदर कवर करा जाएगा तो हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम बात करें तो ये जो गावी बोर्ड है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑन पॉलिसी मेकिंग, ओवरसीज द वैक्सीन अलायंस एंड मॉनिटर्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो है क्या कि इस बॉडी का खासकर काम है जो गरीब कंट्री होती हैं, गरीब देश होते हैं, वहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल पाती है तो उन लोगों को वैक्सीन्स वगैरह देना, उनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो ऊपर रखना, जिससे कि उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। नाउ यहाँ पर आप लोगों को वही चीज़ देखने को मिलेगी। जो ये गावी बॉडी है इसका अगर हम देखें गावी, तो ये गावी एक वैक्सीन अलायंस है, ये एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ केयर पार्टनरशिप है। इसमें क्या होता है कि जो भी पुअर कंट्रीज है, जो भी गरीब देश हैं, उनके लिए हम लोग इम्यूनाइजेशन सिस्टम को, उनके इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज़ करते हैं बाय गिविंग देम वैक्सीन्स। उन लोगों को वैक्सीन्स देने के बाद हम लोग और उनकी हेल्प करते हैं पुअर कंट्रीज़ की। नाउ आज के टाइम पे अगर हम देखें तो गावी के पास, गावी जो है काफ़ी सारे ऑब्जर्वर स्टेटस हैं इसके पास एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और इसको फाउंड करा गया था 2000 में, सन 2000 में गावी बॉडी को लेकर आए थे हम लोग। और आज के टाइम पे कहाँ पे लोकेटेड है? वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। आज के टाइम पर इस पूरी तरह से ये गावी बॉडी हमारी लोकेटेड है। नाउ आगे आप लोग को देखने को मिलेगा जो ये गावी है वैक्सीन अलायंस एज अ पार्ट ऑफ इट्स मिशन। देखो इसका मेन मिशन क्या है? इसका मेन मिशन है जो भी गरीब कंट्रीज़ हैं, जो भी यहाँ पे पुअर कंट्रीज़, पुअर देश हैं, वहाँ पर लोगों की जान बचाना और गरीबी को कम करना, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना उन लोगों को बीमारियों से, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला एपिडेमिक बीमारियाँ जो होती हैं, एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक। पेंडेमिक महामारी और एपिडेमिक भी यहाँ पे छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं। इन सब को जो है इन सब से बचाने का काम करता है ये गावी बॉडी। और इसने ऑलरेडी 822 मिलियन चिल्ड्रन को बचाया है, 14 मिलियन लोगों की फ्यूचर डेथ होने से बचाई है। तो बहुत अच्छा काम करता है ये गरीब देशों की मदद करने के बाद, है ना। नाउ अगर हम बात करें आज के टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है, तो वो है नगोजी ओकोंजो-इवेला। तो इनका नाम याद रखना, नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये प्रेजेंटली सर्व करते हैं एज अ चेयर ऑफ द गावी अलायंस बोर्ड, इसके आज के टाइम पर चेयरमैन पर्सन है। ओके, नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और इस आर्टिकल में नाउ अब जो ये आर्टिकल है
इस आर्टिकल को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ, हमारे हेल्थ फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने एक रिपोर्ट को रिलीज़ करा है और वो उस रिपोर्ट का नाम है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। यानी जो हमारा आज के टाइम पर आत्मनिर्भर भारत मिशन चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसके लिए कुछ और एक्शंस लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ ये जो रिपोर्ट है ये किसने प्रिपेयर करी है? रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा, यानी TIFAC के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा जो ये एक्शन रिपोर्ट है, इसका मेन मकसद ये है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर सके ये, साथ ही साथ जो आज के टाइम पर इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर काम करा जा सके। देखो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, तो किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे इनके द्वारा बोला गया। नाउ अगर हम बात करें एक कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान AAAN क्या है? एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। ओके, नाउ यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर करा गया है काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद, और देखेंगे क्या क्या चीज़ों के ऊपर काम करने की बात करी गई है इस रिपोर्ट में। नाउ ये जो डॉक्यूमेंट है ये सबसे पहले क्या बोलता है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में हम लोग को सबसे पहले काम करना पड़ेगा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के ऊपर, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट के ऊपर। दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के ऊपर। तीसरी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्टअप करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बूस्टअप करने के लिए हमें आगे काम करना पड़ेगा। और उसके बाद ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बाद इंटरनेट पॉलिसी, डेटा मैनेजमेंट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस देना पड़ेगा, इस रिपोर्ट में बताया गया, अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा TIFAC के बारे में बताया गया है जिसने ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, और इसकी फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ओके, नाउ फिर इसको फाउंड करा गया था, कब ढूंढा गया? 1988 में, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कहाँ पे आती है? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये बॉडी आती है। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में बताया गया कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं, इन्होंने उद्घाटन करा है एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर का। कहाँ पर? लद्दाख में। एक मौसम विभाग का इन्होंने उद्घाटन कर दिया लद्दाख के अंदर। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आगे हम लोग देखेंगे। नाउ उससे पहले जान लेते हैं, इस आर्टिकल को PIB से लिया है। PIB एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ आने देखने को मिलती है। नाउ इस आर्टिकल को आप लोग साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो। नाउ मैंने आपको बता ही दिया कि जो यूनियन ऑफ अर्थ साइंस है, इन्होंने उद्घाटन कर दिया है एक मौसम विभाग का लद्दाख के अंदर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये मौसम विभाग कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 3500 मीटर। जो ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, ये एक हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है इंडिया के अंदर, यानी सबसे ऊंचाई पर मेट्रोलॉजिकल कोई भी मौसम विभाग होने वाला है। यहाँ पे कोई भी सेंटर जो है वो सबसे ऊंचाई पर अभी बना है। वो कौन सा है? वो लद्दाख के अंदर है। ओके, नाउ ये जो सेंटर है ये इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होने वाली हैं। ये लद्दाख का वेदर, लद्दाख का क्लाइमेट वगैरह को बताएगा, इसके बारे में अंदाज़ा लगाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हिली एरिया है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारी सिचुएशन देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं मौसम को लेकर। तो एक मौसम का फोरकास्ट करना, जो वेदर है उसके बारे में पता लगाना कि आगे वेदर कैसा होने वाला है, अगर कुछ ज़्यादा ख़राब होने वाला है तो लोगों को बचाने का काम करेगा ये सेंटर मेट्रोलॉजिकल। ठीक है, जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो। नाउ साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा ये बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा फोरकास्ट, यानी पहले तो ये अंदाज़ा लगाएगा, एस्टिमेशन लगाएगा बहुत सारी प्लेसेस के लिए जो लद्दाख के अंदर हैं, जैसे कि नुब्रा, चांगथंग, पेंगोंग लेक, जंगस्कर, कारगिल, दरस और धाबाइमा, खालसी, और ऐसी ऐसी प्लेसेस पे यहाँ पर ये पूरी तरह से अंदाज़ा लगाएगा कैसा वेदर है। ज़्यादा खतरनाक होगा तो वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये लद्दाख रीजन है, इसमें बहुत सारे माउंटेन देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो पूरा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, बहुत ही हाई स्लोप्स हैं, कोई वेजिटेशन वगैरह वहाँ पे है नहीं, कोई मिट्टी वगैरह आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की परेशानी देखने को मिल सकती है, फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो
इसको पूरी तरह से टैकल आउट करने के लिए हम अब एक आप कह सकते हो वेदर डिपार्टमेंट लेकर आ चुके हैं, मेट्रोलॉजिकल सेंटर लेकर आ चुके हैं। और ये क्या करेगा, जो लद्दाख का वेदर है उसको फोरकास्ट करेगा और बताएगा, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देगा। यानी कि अगर कोई बुरी सिचुएशन होने वाली होगी तो पहले से ये इससे पता लग जाएगा, ये फोरकास्ट करने का काम करेगा और एक अर्ली वार्निंग दे देगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का ये मे बी लास्ट आर्टिकल है और इस आर्टिकल को हम लोगों ने पीआईबी से लिया है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बताया गया जिंजर के बारे में। जिंजर यानी अदरक, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो अदरक की प्रोसेसिंग प्लांट होने वाली है कहाँ पर, री भाऊ में। अब ये री भाऊ है कहाँ पर, ये री भाऊ है मेघालय में। मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है, RIBHOUI, री भाऊ। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक स्पेशल जिंजर बोला जाता है इसको। और यहाँ पर क्या होता था, इसे मेघालय में डिस्ट्रिक्ट री भाऊ में पहले उगाया जाता था, लेकिन बीच में इसको बंद कर दिया गया था। ना उसको फिर से उगाने की बात करी जा रही है भाई। 2021 में हम लोग फिर से इसको रिवाइव करने वाले हैं, फिर से दोबारा जीवित एक नया जन्म देने वाले हैं, दोबारा उगाने वाले हैं। तो उसी के बारे में बताया गया। देखो ये जो ओनली जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही वाला अदरक मिलता है। ये एक लौता अदरक है जो वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश करा गया था 2004 में और यहाँ पे हमने उगाना चालू किया था, लेकिन बीच में इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, फिर ये नहीं उगाया जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेरामैक। नेरामैक की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। इसने स्टेप उठाया और इसने जिम्मेदारी ली कि भाई इसको दोबारा जीवित करा जाएगा, दोबारा इसको उगाया जाएगा थ्रू द PPP मोड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दोबारा उगाने की बात करी जा रही है, एक इनिशिएटिव दोबारा उठाएंगे। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चरल मार्केट कॉरपोरेशन है, ये है क्या एग्जैक्टली, ये है एक PSU वर्किंग, जो कि किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंडर में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। नाउ बेसिकली था क्या इसके अंदर, इसके अंदर यही था कि जो अदरक है उसको हम दोबारा जीवन देने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले को। ओके नाउ गाइज, इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।